देखिए प्यारे बच्चों, हमने आपको त्रिभुज में थेस प्रमेय पढ़ाया था और थेस प्रमेय का उपप्रमेय एक बताया था। आज हम लोग थेस प्रमेय का उपप्रमेय 2 देखेंगे और उसके साथ में थेस प्रमेय का विलोम भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। थेस प्रमेय का उपप्रमेय 2 क्या है? त्रिभुज एबीसी में यदि डीई समांतर बीसी हो तो सिद्ध कीजिए एडी अपान एबी इक्वल टू एई अपान एसी। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे एबीसी, ए बी सी, और इसमें डीई पैरेलल बीसी खींचेंगे। डीई पैरेलल बीसी खींचेंगे। अब चूंकि डीई जो है ये पैरेलल है बीसी के, अर्थात डीई समांतर बीसी है, और यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वहां हम थेस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी में हम लोग डीई समांतर बीसी, इसलिए क्या लगाएंगे? थेस प्रमेय से। थेस प्रमेय, थेस प्रमेय आप एडी अपान डीबी इक्वल टू ए अपान ईसी भी बोल सकते हैं, या बी डी अपान ए डी बराबर ईसी अपान ए भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो हम यहां से लेंगे इसको, बी डी अपान ए डी, बी डी अपान ए डी बराबर ईसी अपान ए। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो बी डी अपान ए डी प्लस 1 बनेगा इक्वल टू ई सी अपान ए प्लस 1 बनेगा। इसको हल करेंगे तो बी डी प्लस ए डी अपान ए डी आएगा बराबर ई सी प्लस ए अपान ए प्राप्त होगा। ठीक है। अब बी डी प्लस ए डी देखिए ध्यान से, बी डी प्लस ए डी बराबर ए बी है, तो यहाँ हम लिख देंगे ए बी अपान ए डी, और ई सी प्लस ए बराबर ए सी है, यहाँ लिख देंगे ए सी अपान ए। चूंकि हमको ए डी अपान ए बी सिद्ध करना है और ए अपान ए सी सिद्ध करना है। ठीक है। तो इसको पलट देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमारा ए डी अपान ए बी बराबर ए अपान ए सी। इसको इस तरह से लिखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। इस पर क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता रहता है। ठीक है। आइए अब हम लोग आगे थेस प्रमेय का विलोम देखते हैं। ये प्रमेय आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रमेय क्या है? देखिए, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज के तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। ये थेस प्रमेय का क्या है? विलोम है। थेस प्रमेय क्या था? किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची जाने वाली रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसमें क्या है कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होती है, सेम उसका विलोम है, इसीलिए इसको थेस प्रमेय का विलोम कहा गया है। देखिए कैसे इसको सिद्ध करते हैं। इसके लिए हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, और इसको नाम देंगे ABC। आप लोग अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है। अब एक रेखा है इस त्रिभुज में, ऐसे कोई एक रेखा है, मान लीजिए DE रेखा है। ये जो रेखा DE है ना, ये त्रिभुज के भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम लोग ज्ञात है में लिखेंगे, ज्ञात है, ज्ञात है को दिया है भी बोल सकते हैं। त्रिभुज ABC में
रेखा डीई भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD/DB बराबर AE/EC। ठीक है, ये जो रेखा DE है ये AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसलिए हम AD/DB बराबर AE/EC लिखेंगे। इसके बाद ज्ञात है के बाद रहता है हमारा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है DE समांतर BC, ये सिद्ध करना है हमको। और रचना इसके लिए हम करेंगे, रचना क्या करेंगे, DE समांतर BC सिद्ध करना है और हम एक रेखा DF खींच लेंगे जो BC के समांतर होगी। देखिए ध्यान से, DE समांतर BC सिद्ध करना है और हमने रचना क्या की है, DF समांतर BC। लिखेंगे DF समांतर BC खींचा। अब रचना के बाद में उत्पत्ति देखते हैं। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में DF समांतर BC, ये रचना से है। किससे? रचना से। इसलिए क्या लगा देंगे हम लोग, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो लिखेंगे AD/DB इज इक्वल टू AF/FC। ये समीकरण फर्स्ट हो गया हमारा। ठीक है, और AD/DB बराबर AE/EC, ये समीकरण सेकंड है, ये हमें क्या है, ज्ञात है। अब समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, दिखाई दे रहा है यहाँ। समीकरण फर्स्ट और सेकंड का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे हम AF/FC बराबर AE/EC। अब आगे यहाँ हल करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा AF/FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE/EC प्लस 1। इसको हल करेंगे तो AF प्लस FC/FC इज इक्वल टू AE प्लस EC/EC। AF प्लस FC क्या हो जाएगा, देखो AF प्लस ये FC ये बराबर AC हो जाएगा, तो यहाँ AC/FC लिखेंगे। और सेम ऐसे ही AE, देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ AE प्लस EC है, ये AC के बराबर हो जाएगा। AC से AC कट गया, हमारा हल करने पर प्राप्त होगा FC बराबर EC। अब देखिए, क्योंकि
बिंदु एफ और ई रेखा AC पर ही स्थित है, ठीक है, और FC बराबर EC है, FC बराबर EC है। क्योंकि ये दोनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं और हमने सिद्ध कर लिया है FC बराबर EC, तो ये उसी स्थिति में संभव होगा जब ये दोनों बिंदु क्या होंगे, संपाती होंगे, ठीक है। अब जब ये दोनों संपाती हो जाएंगे तो DF समांतर हमने BC रचना की है और इसके संपाती हो गया, तो भाई DE पैरेलल BC हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे जो तभी संभव है, जो तभी संभव है जब F और E संपाती हों, F और E संपाती हों, अतः DE पैरेलल क्या हो जाएगा, BC। यही हमको क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था, ठीक है। अगर कोई कमी होगी तो आप लोग कमेंट में बताना, और